पहली शर्त ये थी कि जितने भी बायोमेट्रिक कर्मी हैं उनका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक करके ही उनको नियोजित किया जाए, क्योंकि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है। इसका उल्लंघन हुआ। जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी मैसर्स। दूसरा था कि यहाँ ये जो बायोमेट्रिक कर्मी थे तो उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाए गए थे जिन परीक्षार्थियों ने इनको पैसा दिया था। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकमल। बिहार में हाल ही में बीपीएससी द्वारा 2 परीक्षाएं कराई गई थी, लेकिन दोनों ही परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला सामने आया और फिर दोनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया। अब इस पूरे मामले को लेकर ईओयू जांच कर रही है और ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बड़ा खुलासा किया है। क्या परीक्षा लीक में आयोग के ही किसी अधिकारी का मिलीभगत था? षड्यंत्र आखिर किसने किया था? तमाम चीजों की जानकारी डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों दे रहे हैं। आप ये पूरा वीडियो देखिए। आयोजन किया गया है, इसमें उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता में हम लोग जो विगत 2 माह में जो पिछली प्रेस वार्ता तो उसके पश्चात आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या क्या हमारी उपलब्धियां रही हैं और निकट भविष्य में हम नए क्या नवाचार, नए क्या पहले करने के लिए जा रहे हैं, उसके संबंध में हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको जानकारी हम लोग देंगे जो बिहार लोक सेवा आयोग की 2 परीक्षाएं जिनका अनुसंधान की जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी गई है, क्योंकि आप लोग सभी अवगत हैं कि विगत कुछ वर्षों से जो आयोगों के द्वारा विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो भी धांधलियां हुई हैं, जो लीक हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी आर्थिक अपराध इकाई को दी जाती रही है। इसी क्रम में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा मार्च में 2 परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। सबसे पहले सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी एईडीओ परीक्षा, ये दिनांक 14 से लेकर 21 तक आयोजित की गई थी और उसके बाद 24 को सहायक अपशिष्ट प्रबंधन एवं लोक स्वास्थ्य पदाधिकारी, ये 2 परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की गई थी। परंतु दोनों में व्यापक धांधलियों की जब खबरें आई थी तो उसके पश्चात एक विशेष जांच दल का पहले गठन किया गया था आर्थिक अपराध इकाई में, और ये दोनों परीक्षाएं रद्द भी हुई। ये जो 2 परीक्षाएं हैं, इसमें जो अभी तक का अनुसंधान है, इसमें एक नई अपराध शैली हम लोगों के समक्ष आई है। जो पहले की परीक्षाएं थी उसमें हम लोगों ने देखा था कि ज़्यादातर जो लॉजिस्टिक्स के चेन होते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस, हमारे सिपाही भर्ती वाली परीक्षा में वहाँ के कर्मी इन्वॉल्व थे, वो परीक्षा माफियाओं के साथ मिले हुए थे। कुछ परीक्षाओं में इन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी उनके कर्मियों को इन्वॉल्व करके पेपर निकाले थे। इसमें एक नई अपराध शैली के माध्यम से धांधलियों को अंजाम दिया गया। इसमें जो बायोमेट्रिक कंपनी जिसके साथ बिहार लोक सेवा आयोग का इकरारनामा हुआ था बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए, और इन दोनों परीक्षाओं में एक ही बायोमेट्रिक कंपनी थी मैसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड करके, जो कि जयपुर राजस्थान बेस्ड है। इसके निचले कर्मियों के नहीं बल्कि बहुत ऊपर तक जो इनके जिला कोऑर्डिनेटर थे, इनके जो जिला सुपरवाइजर थे, उनकी एक्टिव संलिप्तता से ये जो परीक्षाएं हैं इन दोनों में धांधली हुई। इस क्रम में पहले तो एक केस दर्ज हुआ था मुंगेर में, उसके बाद जैसे जैसे परीक्षाएं आगे बढ़ी तो कुल 8 केस दर्ज हुए, जिसमें से 5 केसेस का अनुसंधान आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा एईडीओ परीक्षा में, और जो अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा है इसमें 1 केस का अनुसंधान, उसमें एक ही केस प्रतिवेदित हुआ श्री कृष्णपुर थाना में, जिसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। जो एईडीओ परीक्षा के संबंधित केसेस दर्ज हुए हैं 5, ये मुंगेर जिला, हाजीपुर जिला, बेगूसराय जिला, नालंदा जिला और नवादा जिला से संबंधित है, और इसमें अभी तक कुल मिला के 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। और जो सहायक लोक स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट प्रबंधन की परीक्षा जो केस हुआ था श्री कृष्णपुरी थाना में, उसमें 2 अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। इसमें जो अपराध शैली ये रही कि जो मैसर्स साई एजुकेयर प्राइवेट लिमिटेड के साथ इकरारनामा हुआ था उसकी शर्तों का व्यापक उल्लंघन हुआ। पहली शर्त ये थी कि जितने भी बायोमेट्रिक कर्मी हैं उनका प्रॉपर
बैकग्राउंड चेक करके ही उनको नियोजित किया जाए, क्योंकि कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है कि नहीं है। इसका उल्लंघन हुआ, उसका उदाहरण ये है कि जो मुंगेर मुफस्सिल थाना में इनके 2 सिटी कोऑर्डिनेटर्स पकड़े गए, सेक्टर सुपरवाइजर जो आगे सुपरवाइजर्स भी थे, वो पूर्व में गर्दनीबाग में जो सिपाही भर्ती की परीक्षा के फिजिकल एग्जामिनेशन के क्रम में जो स्कॉलर्स पकड़े गए थे और जो फर्जी दौड़ाक पकड़े गए थे, उनमें वो नेम्ड एक्यूज थे और उनमें से एक के ऊपर गिरफ्तारी भी हुई थी। इसकी जांच अवश्य करनी चाहिए थी कंपनी के द्वारा, उनके द्वारा नहीं की गई। इकरारनामा में जो कंपनी के साथ हुआ था उसमें रैंडमाइजेशन का प्रावधान था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे रैंडमाइजेशन होता है, इसी प्रकार केंद्राधीक्षकों वीक्षकों का रैंडमाइजेशन होता है। तो इसमें भी यही था कि जो भी कंपनी के द्वारा कर्मियों को नियोजित किया जाएगा उनको रैंडमाइज किया जाएगा, ताकि लास्ट मोमेंट पे कौन कर्मी किस परीक्षा केंद्र पे जा रहा है इसकी जानकारी उनको पूर्व में ना हो, वो किसी के साथ संपर्क न कर पाए। लेकिन इसके बावजूद भी उस प्रावधान का कंपनी के द्वारा इसका अनुपालन नहीं किया गया है और ना ही जो आयोग के संबंधित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा इसको संज्ञान में लिया गया, इसको ओवरसाइट इसमें हुआ, जिसकी वजह से लास्ट मोमेंट पे जो लिस्ट कंपनी के द्वारा आयोग को उपलब्ध करवाई गई और जिला के परीक्षा कंट्रोल को उपलब्ध करवाई गई, उससे हटकर ऐसे लोग परीक्षा आई कार्ड लेकर बायोमेट्रिक ऑपरेटर बन के परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक अंदर जा पाए, जिनके पास लास्ट मोमेंट पे ऑथराइजेशन सो कॉल्ड कंपनी के द्वारा किया गया था, बट कंपनी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। जो वास्तव में रैंडमाइजेशन की लिस्ट में जो कर्मी थे उनको प्रलोभन दिया गया या फिर उनको हटा दिया गया और उनकी जगह पे परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व आई कार्ड निर्गत करके ऐसे व्यक्तियों को बायोमेट्रिक ऑपरेटर बना के परीक्षा केंद्रों में भेजा गया, जो कि परीक्षा माफियाओं के साथ लगातार संपर्क में थे, संलिप्तता उनके प्रकाश में थी। तीसरा, जो बिहार लोक सेवा आयोग का एग्रीमेंट हुआ मेसर्स साई एजुकेट के साथ, उसमें ये एक क्लॉज था, प्रावधान था कि जो भी कर्मी बायोमेट्रिक या जैमर का काम करेंगे, जैमर की कंपनी अलग थी, मेसर्स ईसीआई लिमिटेड थी, उनको ये डिक्लेयर करना था कि कोई भी कर्मी या उनका निकटतम संबंधी जो है वो इस परीक्षा में खुद कैंडिडेट नहीं है। ये इकरारनामा की शर्त थी। उसके बावजूद भी जो हमने 35 अभियुक्त पकड़े हैं, इनमें से लगभग, अगर परीक्षार्थियों को छोड़ दें, जो बाकी अभियुक्त हैं, जो इनके सिटी कोऑर्डिनेटर्स हैं या बायोमेट्रिक ऑपरेटर हैं, लगभग 80% लोग खुद इस परीक्षा के परीक्षार्थी थे, क्योंकि ये परीक्षा 1 सप्ताह तक चलनी थी। किसी न किसी केंद्र में वो स्वयं परीक्षार्थी थे, तो इसका व्यापक उल्लंघन हुआ, इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, इसको चेक नहीं किया गया। उसके बावजूद इस परीक्षा में बहुत से ऐसे रेड फ्लैग्स थे जिसको अगर टाइम पे संज्ञान में लिया जाता तो करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता था। जैसे कि ये परीक्षा 14 तारीख को शुरू हुई, पहला केस 13 तारीख को ही मुंगेर जिला में रात को प्रतिवेदित हो गया था, जिसमें पता चल गया था कि बायोमेट्रिक कर्मी इसमें इन्वॉल्व हैं और जो संदिग्ध लोग हैं उनको बायोमेट्रिक ऑपरेटर के रूप में घुसाया जा रहा है। इसी प्रकार 14 तारीख को नालंदा जिला में एक कॉलेज है, एसपीएम कॉलेज, वहाँ पे जो केंद्राधीक्षक हैं, जो वीक्षक हैं, उनकी सतर्कता से उन्होंने वहाँ के सुपरवाइजर को, बायोमेट्रिक सुपरवाइजर जिसका नाम चंदन कुमार था, उसको देखा कि वो सभी एसओपीज के विपरीत कभी किसी कमरे में जा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसको रिपोर्ट करके निष्कासित किया गया। इसकी जानकारी कंट्रोल को दी गई, कंपनी को दी गई। उसके बावजूद पुनः वही सुपरवाइजर बन के, जबकि उसको निष्कासित कर दिया गया था, 17 तारीख को फिर सुपरवाइजर बना के किसी और की जगह पे असली सुपरवाइजर भी वहां पे गया, उसने एंट्री करवाई और उसको फिर सुपरवाइजर बनाया गया नालंदा के पीएल साहू प्लस 2 इंटर विद्यालय में, जहां पर उसने कैंडिडेट को जाके उत्तर कुंजी दी। तो ये सब मामले अभी तक के अनुसंधान में प्रकाश में आए हैं। इस क्रम में अभी तक जो हम लोगों ने गिरफ्तारियां की हैं उसमें मुंगेर, बांका और लखीसराय जिला, नालंदा और पटना जिला के 5 बायोमेट्रिक के जो कोऑर्डिनेटर्स थे, कंपनी के जो जिला कोऑर्डिनेटर्स थे और सुपरवाइजर थे, उनके नाम शामिल हैं। उनके कौन कौन लोग हैं प्रेस विज्ञप्ति में हमने उनका नाम दिया हुआ है, वहां से आपको पता चल जाएगा, आपको उसकी जानकारी हो जाएगी। इसी प्रकार जो दूसरी अपराध शैली इन 2 परीक्षाओं में हुई, पहला तो था कि बायोमेट्रिक की जगह
दूसरा था कि यहाँ ये जो बायोमेट्रिक करनी थी तो उत्तर कुंजी उपलब्ध करवा रहे थे जिन परीक्षार्थियों ने इनको पैसा दिया था। तो आपने वीडियो में देखा मानवजीत सिंह ढिल्लों जो कि ईओयू के डीआईजी हैं, उन्होंने पूरे मामले की जानकारी दी है। परीक्षा किस चीज की थी ये भी बताया है। अब देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।